हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ट्रेन इंक्वायरी पर। और आज की ट्रेन जानकारी में कालिंदी एक्सप्रेस भिवानी से प्रयागराज जो चलती है कानपुर के रास्ते, उसके साथ कुछ होने वाले चेंजेस के बारे में आपको बताऊंगा। अब ट्रेन को नया रंग रूप रेलवे की तरफ से मिल रहा है। क्या इस ट्रेन का टाइम टेबल बदल जाएगा? कौन कौन से इसमें कोच अब होने वाले हैं? इसके साथ ही साथ क्या इसका रैक शेयर भी बदलने वाला है, या ये ट्रेन जो है वो आगे हिसार, सिरसा या बठिंडा तक विस्तारित की जा सकती है? तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप तक लाने, अपलोड करने में काफ़ी सारी समय और मेहनत जो है वो की जाती है। गाड़ी संख्या 14,117 और 18 की बात करूँ तो ये ट्रेन जो है वो भिवानी से प्रयागराज के बीच में फ़िलहाल चल रही है। पहले की ट्रेन कभी जो है वो बीकानेर मंडल की थी, लेकिन अब ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज जोन से संचालित होती है। आईसीएफ कोच के साथ ये ट्रेन अब जो है वो चल रही है। और बार बार खबर आ रही थी कि कुंभ 2025 के बाद जो है वो इस ट्रेन का विस्तार सिरसा तक किया जा सकता है। सभी टॉपिक पे बात करूंगा। फिलहाल इस ट्रेन में 17 कोच है, जिसमें आपको जनरल के 4 कोच, 2 एसएलआर 3 टायर के 2 और एक HA1 का कोच यानी AC फर्स्ट AC सेकंड का हाफ हाफ कोच मिलता है। 7 स्लीपर, बिल छोटा सा रैक है बिल्कुल इसका, और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज के अंदर आता है। वहीं पे उसकी प्राइमरी मेंटेनेंस होती है। अब इस ट्रेन को 23/4/2025 को प्रयागराज से, जबकि 24 अप्रैल 2025 को भिवानी से LHB कोच कंपोजिशन के साथ चलाया जाएगा, जिसमें आपको एक SLR, एक पावर जनरेटर कार, 4 सामान्य के कोच, 5 स्लीपर, 5 AC 3 टायर, 4 AC 3 टायर इकोनॉमी और 2 जो है वो AC 2 टायर के कोच मिलेंगे। देखिए, ये 22/4/2025 का जो है वो स्टेटस है रिजर्वेशन का, जिसमें स्लीपर, थर्ड AC, सेकंड AC और फर्स्ट AC सारे दिखा रहे हैं, यानी ICF में है। जबकि 24 अप्रैल 2025 को आप देखें तो स्लीपर, 3 टायर इकोनॉमी, 3 टायर AC, सेकंड AC, लेकिन फर्स्ट AC हटा दिया, यानी ये LHB कोच में परिवर्तित होने वाली। इसका मतलब एक नई बात और रहेगी, इस ट्रेन का अब रैक शेयर होगा डॉक्टर अंबेडकर नगर DADN से प्रयागराज के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 14,115 और 16 का। ये भी NCR की ट्रेन है, जो कि रोजाना चलती है डॉक्टर अंबेडकर नगर से इंदौर, ललितपुर, खजुराहो, शंकरगढ़ के रास्ते प्रयागराज जंक्शन तक। इन दोनों ट्रेनों का अब जो है वो रैक शेयर होने वाला है, यानी टोटल 4 रैक रहेंगे और सभी की प्राइमरी मेंटेनेंस जो है वो प्रयागराज में होने वाली है। लेकिन एक खास मज़े की बात यह है कि इन ट्रेन की जो मेंटेनेंस है वो हर चौथे दिन हुआ करेगी, यानी ट्रेन रोज़ जो है वो मेंटेनेंस के लिए नहीं जाएगी। अब इस ट्रेन में आप देख सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर नगर से प्रयागराज के बीच में चलने वाली ट्रेन का कोच कंपोजिशन ये इसको मिलने वाले। देखिए, आगे और पीछे 2 जनरल कोच हैं, स्लीपर के 5 है, 5 AC 3 टायर के हैं, AC 2 टायर के 2 और 4 AC 3 टायर इकोनॉमी, एक SLR और एक पावर जनरेटर कार है। भिवानी एक्सप्रेस में अब जो है AC 3 टायर का ऑप्शन भी आ गया इकोनॉमी का, जिसमें 1035 रुपये के किराए से आप भिवानी से प्रयागराज तक जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ टाइम टेबल, आपको पहले मैं बता देता हूँ कितना किलोमीटर है, क्या संभावना रहेंगी, क्या इसको हिसार, भिवानी या सिरसा तक बढ़ाया जा सकता है क्या। 14,117 की बात करूँ तो रोज़ाना ये ट्रेन प्रयागराज से चलती 3:50 पे और अगले दिन 9:25 पे भिवानी। इस ट्रेन का थोड़ा सा रास्ता अलग है। ये ट्रेन जो है कानपुर के बाद कानपुर, अनवरगंज, फरुखाबाद होकर जो है वो चलती है। और भिवानी से ये ट्रेन रोज़ाना 7:35 पर रवाना होकर 12:55 पे पहुंच जाती है प्रयागराज जंक्शन। कभी ये ट्रेन जो है वो कानपुर तक ही चला करती थी, तब जो है वो बीकानेर मंडल की रैक थी। तो ये डिस्टेंस 800 किलोमीटर का है। जबकि डॉक्टर अंबेडकर नगर जाने वाली ट्रेन जो प्रयागराज से रोज़ाना 3:20 पे चलती है और अगले दिन सुबह 9:40 पे अंबेडकर नगर पहुँचती है। ये टोटल डिस्टेंस 948 किलोमीटर की रहती है। वापसी की बात करूँ तो 9:40 पे पहुंच के सुबह ही ये ट्रेन 11:15 पे यानी 1 घंटा 35 मिनट पे वापसी कर लेती है और अगले दिन सुबह 6 बजे जो है वो प्रयागराज जंक्शन पहुंचती है। अगर आपको इसका वाशिंग स्लॉट का मेंटेनेंस का अगर मैं दिखाऊं तो टोटल डिस्टेंस की बात करूं अगर मैं तो 948 किलोमीटर अप डाउन डायरेक्शन में 1896 किलोमीटर, जबकि 800 किलोमीटर का भिवानी से प्रयागराज का जो रूट रहता है 1600 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 3496 है। इसलिए अब ये ट्रेन जब प्रयागराज 6 बजे आया करेगी और दोपहर में 3:50 पे भिवानी के लिए चलेगी, तब उस स्लॉट में इसकी वॉशिंग होगी। फिर ये ट्रेन 3:50 पे चल के अगले दिन भिवानी 9:25 पे पहुंच जाएगी। वहाँ से 7:35 पे चलकर 12:55 पे पहुंचेगी प्रयागराज। वहाँ से 3:20 पे प्रयागराज से चलकर 9:40 पे अम्बेडकर नगर और वहाँ से 11:15 चलकर अगले दिन 6 बजे चौथे दिन दोबारा प्रयागराज पहुंचेगी। फिर उसकी वॉशिंग होगी। तो ये स्लॉट रहने वाला। अगर LHB कोच की वॉशिंग स्लॉट मेंटेनेंस जो है वो हर 4,000 किलोमीटर या 96 घंटे 4 दिन बाद होती है, तब इस ट्रेन की पॉसिबिलिटी है कि इस ट्रेन को जो है वो भिवानी के बाद 215 किलोमीटर दूर बठिंडा तक भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन लाई ओवर 10 घंटे का, 7 घंटे आना जाना लगेगा, 3 घंटे रह जाएगा। सेकेंड है कि भिवानी से सिरसा या सिरसा से हिसार के बीच में पहले भी ट्रेनें चलती है। गोरखधाम एक्सप्रेस दिल्ली से लेकर
हिसार तक जो है वो सेम रूट है, इसका 1 घंटे का फ़र्क है। सेकंड जो है वो सिरसा में अभी प्लेटफॉर्म नंबर जो है वो 3 बना नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। खास बात और भी है कि कोटा से सिरसा चलने वाली ट्रेन भी जो है वो सिरसा से लेकर हिसार से सिरसा के बीच में जो है उसी टाइम स्लॉट से चलती है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि भिवानी ही एक बेस्ट ऑप्शन है कालिंदी एक्सप्रेस के लिए। सिरसा तक लाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कोटा सिरसा है, उसकी वजह से जो है वहाँ पे प्लेटफॉर्म ब्लॉक काफ़ी समय से काफ़ी टाइम रहता है उसमें। बाकी कानपुर से बठिंडा के बीच में लगभग जो है वो गोरखधाम एक्सप्रेस भी उसी टाइम स्लॉट से चलती है। हाँ, ये है कि अगर प्लेटफॉर्म बन जाता है सिरसा में, पॉसिबिलिटी है कि इसको आराम से विस्तारित किया जा सकता है। हाँ, अगर 3500 किलोमीटर पे स्लॉट है वॉशिंग मेंटेनेंस का, तब पॉसिबल नहीं, क्योंकि 34 से 96 किलोमीटर ऑलरेडी ये ट्रेन चल रही है। तो ये आज की छोटी सी ट्रेन जानकारी थी कालिंदी एक्सप्रेस के बारे में, जो कि शीघ्र ही जो है वो 24 तारीख से LHB होने वाली है भिवानी से। उसके बारे में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे रिले की किसी नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।